राम राम मित्रों। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरन में ठीक ही ठाक हुई हैं। अभी तक वैश्विक महामारी कोरोना का उपचार नहीं मिल सको। यदि आपको कोई बीमारी लगत है तो आप पैसा बुद्धि और संसाधन के घमंड में डॉक्टरों के पास जाते हो और इलाज करवाते हो। आप जरा सोचो, पैसा और संसाधन जब बहुत कम था तब भी तो प्राकृतिक उपचार करके मनुष्य स्वस्थ हो जाता था। वह आज भी प्रासंगिक है। अब इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए योग करना, काढ़ा पीना, तुलसी नीम का प्रयोग करने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अरे आजा हम कब समझेंगे कि प्रकृति के पास हर एक समस्या का समाधान मौजूद है, लेकिन हमने बुद्धि और पैसा के घमंड में प्रकृति को ही बीमार बना दियो है। और प्रकृति भी असहाय होकर अपना उपचार स्वयं कर रही है, जिसमें कोरोना महामारी, बाढ़, तूफान, भूकंप, जंगल में आग लगना आदि के रूप में ये प्रकृति के ही आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि हम सब प्रकृति को भूल बैठे हैं। देखो ना, कितने अनजान बन बैठे हैं हम सब। किसी के पैरों में शूज और स्लीपर का ब्रांड तो देख लेते हैं, परंतु नंगे पैर धरती का सुखद स्पर्श कभी ना ही दिखत। ऊपर की ओर निहारन पर इमारतें और एरोप्लेन तो दिखत हैं, परंतु असीमित आसमान की खूबसूरती कभी ना दिखत। हमें अपने साथी के लहराते बाल तो बड़े प्रिय लगत है, परंतु उसके पीछे जीवनदायिनी हवा का झोंका कभी महसूस नहीं करत। हम सबको फ्रूट जूस तो बहुत पसंद है, परंतु उसके पीछे फलों के सुंदर वृक्षों की आकृति हमेशा लुप्त रहत। हम सबको माँ के हाथों की बनी सब्जी तो बहुत पौष्टिक लगत है, परंतु सब्जियों के पौधों का चित्र हमेशा धूमिल रहता है। हम अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए छांव तो ढूंढ लेते हैं, परंतु उस पेड़ का शीतल छाया का शुक्रिया कबहू नहीं करते। हम कैसे बहुरूपीय संसार में जी रहे हैं, जहाँ प्रकृति को संरक्षित करने वाले किसानन को भूखे पेट सोना पड़त है और ऐसी हाल में बैठकर पर्यावरण महत्ता पर बखान किया जाता है। आपको पता है कि प्रकृति को बर्बाद करने की होड़ शहर से शुरू होता है, जबकि प्रकृति के गुस्से का कोप भाजन किसानन को बनन पड़त है। अरे कभी सुना है कि बाढ़ से या ओलावृष्टि से शहरों को नुकसान पहुंचा हो? नहीं ना। अरे तुम्हारे प्रकृति के खिलवाड़ करने की सज़ा बेचारे किसानन को चुकाना पड़ता है। अरे जो बारिश की बूंद शहर को बड़ी ठंडक देता है ना, उन्हीं की तेज़ रफ्तार किसानन के दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है। और जो बारिश का पानी शहरों के नालों को केवल जाम ही करता है ना, उसी का विकराल रूप में बाढ़ किसानों को घरों को बहा कर ले जाती है। जो सुहावनी हवाएं शहरों का माहौल बड़ा खुशनुमा बनाती हैं ना, उन्हीं की तेज़ रफ्तार किसानों के माथे पर पसीना ला देती हैं। इन सब विपदाओं के बावजूद भी किसान का दिल कितना विशाल है, वो फिर भी प्रकृति को दुलार करत है, प्यार करत है, पर्यावरण को हर संभव बचाने का प्रयत्न करत है। और हर सुबह फावड़ा उठाकर निकल पड़त है खेतन पर, ताकि प्रकृति के अनमोल उपहार रूपी मनुष्य का पेट भर सके। और आधुनिक मनुष्य भी निकल पड़ते हैं रोज पर्यावरण का गला काटन के लिए। कब तक ऐसा चलिए साथियों, अब समय बदल चुका है। प्रकृति भी प्राकृतिक जीवन की ओर संकेत ही कर रही है, तो हम सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रकृति के महत्व को समझें, उसे संरक्षित करें, और साथ ही जो प्रकृति के पहरेदार रूपी किसान हैं उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखें। और हाँ, एक विनती और है आपसे, जब भी आपके सामने भोजन की थाली आवे ना, तो बनाने वाली माँ की मेहनत के साथ उस किसान को भी धन्यवाद देना ना भूलियो, जिसने अनाज उगाने के लिए अपना पसीना बहाया है। और साथ ही जब फुर्सत के क्षण में कभी वक्त मिले तुम्हें, तो अपने शरीर को बुद्धि से हटाए के प्राकृतिक माहौल में खुला छुड़ियो, ताकि आपकी त्वचा, आँखों, कान और प्रत्येक अंग को प्रकृति का मधुर संगीत सुनाई दे सके। बस इतना ही कहनी थी आज। राम राम भाई।